हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज शाम के इस अपर रूम के प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। हालेलुया। कुछ गीतों को गाकर उसकी आराधना को करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम उसकी आराधना में जाएं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा करती रहे। हर दिन मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर
मिलकर कहें, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति गाती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। यस लॉर्ड, हम तेरे पास आते हैं प्रभु, सारा समर्पण तुझे देते हैं प्रभु। हालेलुया, क्योंकि तुझे छोड़ और कोई नहीं है जो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, जो हमारी चिंता करता है। आमीन। आज शाम मैं अपने हर एक चिंताओं को, हर एक बोझ को तुझ पर डालता हूँ प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक मुझी, सब मैं देता हूँ।
सब मैं देता तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन हम गाए हो सेना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा है प्रभु हमारा खुदा गाए हो सेना राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा है प्रभु हमारा खुदा है प्रभु हमारा खुदा जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय जिसने कहा मैं आऊंगा जिसने कहा तुम्हें ले जाऊंगा जिसने कहा मैं आऊंगा जिसने कहा तुम्हें ले जाऊंगा यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया हालेलुया। आइए मिलकर थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करें। आमीन। सब लोग अपने घरों में ऑनलाइन में इस अपर रूम प्रार्थना के साथ जुड़ा है। सब लोग थोड़ी देर मिलकर मेरे साथ प्रभु को धन्यवाद करें। वो हमें संभाला है अभी तक, आमीन, हमारे जरूरत को पूरा किया, हमारा प्रार्थना सुना। थोड़ी देर मुंह खोलकर उसको स्तुति और धन्यवाद करेंगे। ओ रिबा खलाबा शंथरा ला बाबा लगा रगा शगला थिरदा लगा थरगा शंदाला रा। ओ स्तुति के योग्य है प्रभु, आराधना के योग्य है। रिबल फरा लगा शंदले रिबालगस्तर थिराधिगा लगा रगा लगा रगा शंदल लबरबा शबल करा तेरे था लगा दा लगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु तू है। रिबला बरा बरा रगा रिरा रगा रगा शरण थलले रगा रिबारा ला ला रे रे। हालेलुया 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 हालेलुया। तू धन्य तू धन्य तू धन्य धन्य यीशु। आइए मिलकर प्रार्थना करें। इस समय दुनिया भर में जहां कहीं कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं, आमीन, जितने रोगी हैं, उनके परिवार हैं, उन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। इस मरीज से, आमीन, जो पीड़ित लोग, उन सब के लिए एक बार हम अपनी आंखों को बंद कर कर प्रभु से प्रार्थना करें। रिबा खबालग शंदला रिबाल धालिग शगति रधालग शंदले। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर, हम कलीसिया मिलकर आपके चरणों में आते हैं, हम आपकी अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। आमीन हालेलुया। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता यीशु के नाम पर हम आपसे मांगते हैं, इस देश पर दया हो तेरा, आमीन, लोगों पर तेरा दया और अनुग्रह हो प्रभु। उनके पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। देश के पापों को क्षमा कर। हालेलुया। इस पीढ़ी के पापों को क्षमा कर, देश देश के पापों को क्षमा कर, अधिकारियों के पापों को क्षमा कर, गवर्नमेंट के पापों को क्षमा कर, कलीसिया के पापों को क्षमा कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिबाबा शतलाति गांदल शारग लगा रिबल करब लगा शरदे ले राख लगा तिगा लगा रगा। आमीन हालेलुया। अपने प्रजा के प्रार्थना सुनकर, आमीन, देश के जो कच्चों बनाने वाले, पाप को क्षमा करने वाले, आज हम मिलकर देश का, आमीन, स्थिति में आपसे मांगते हैं, तो अपने लोगों को चंगा कर प्रभु। आमीन हालेलुया हालेलुया। इस डर से, इस बाय से आप अपने लोगों को छुड़ा ले। हालेलुया। आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। यहोवा उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो जाए। जैसे आग में पिघल जाते हैं, तेरे उपस्थिति में तेरे शत्रु पिघल जाए। आमीन हालेलुया हालेलुया। रिबा खबाला शंतले थिगा लगा, तेरे उपस्थिति आने पाए, तेरे उपस्थिति में वायरस पिघल जाएगा, तेरे उपस्थिति में तेरा शत्रु भाग जाएगा। हालेलुया। पिता तेरा हृदय कभी भी इस बात में, आमीन आमीन, संतुष्ट नहीं है, आनंदित नहीं है। तेरा हृदय दुखी है क्योंकि लोग पीड़ा में हैं, लोग पीड़ा में हैं। रीबल खबालगा शंदल तिरदे रीबा खबरगा लगा शारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु लोगों के ऊपर दो तरस काले, रोगियों को दो चंगा करे। आमीन हालेलुया। दुखी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विश्व में कहीं पर भी हो, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन सबके ऊपर आपके दया और अनुग्रह को मांगते हैं परमेश्वर। आमीन हालेलुया हालेलुया। पूरे भारत के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपसे हमारा प्रार्थना है कि प्रभु इन सब विपत्तियों की बात में और इसके मध्य में लोग तेरे ओर मोड़ने पाए, जीविता परमेश्वर को जानने पाए, वो मन फिरने पाए।
हालेलुया हालेलुया। ओ ग्लोरी, अपने पाप को छोड़ने पाए। आमीन। देश के गंदगी तेरा खून से धुल जाने पाए। यीशु मसीह आपने खून बहाया, आपने खून बहाया। आमीन हालेलुया हालेलुया। ताकि देश शुद्ध होने पाए। रिबा बाला बरगा तिरदा रगा शांदला तिगा लगा दरगा शबलल का तरा तरगा दरदा दरगा शोरा बाबाल अतिरगा दगला शिरा तिल तिरदा दरगाल आदल तिरगा तरगा लग शारं कलग देरम अंदलादि तिरद रगदालगं करगलग शारगम अलवेरव शरंदिले तिरादग शगताला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। आमीन। जितने लोग माइग्रेन लेबर्स आप देखते होंगे, आप सुने होंगे न्यूज़ में, 700 किलोमीटर 500 किलोमीटर रोड से पैदल जाते हैं। इनमें से बहुत से लोग बस एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में, ट्रेन एक्सीडेंट में, आमीन हालेलुया, आमीन, खत्म हो गया। भूखे प्यासे चलकर जाते हैं अपने गांव पहुंचने के लिए, अपने घर में पहुंचने के लिए। लोग भयभीत हैं, लोग डरे हुए हैं। हम इसके मध्य में आमीन परमेश्वर से उन सब के लिए प्रार्थना करें। आमीन। प्रार्थना करें। काश गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करें, जिनके पास रोज के मजदूरी ही था, उनके भोजन के लिए, उनके खाने के लिए, उनके अन्न को बच्चों को खिलाने के लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ करता है, लेकिन ये सब कुछ पूरा नहीं है। आमीन। जितने भी करे पूरा नहीं है, जितने भी करे सही लोगों का हाथ में सही समय पर पहुंच नहीं पाते हैं। आमीन। इतना बड़ा देश है, इतने वास्ट पॉपुलेशन है। आमीन। परमेश्वर ही आमीन लोगों के ऊपर तरस खाने पाए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। ये लिया को एक कौवा से खाने के लिए लाया अकाल के समय पर। आमीन हालेलुया हालेलुया। एक विधवा से आमीन आमीन खाना खिलाया। रीबल खरीगा शंताला। आमीन। परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। सब लोग मेरे साथ मिलकर उन सब गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो दिल्ली में है, जो दिल्ली से और शहरों से निकल के गए, गांवों में गया। उन सब के लिए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। रीबा फलगा शंथला तिगा लगा रबदद रग शगतिरे थाला रा रिगदाला। हालेलुया 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 हालेलुया। राजा तेरे महिमा हो, राजा तेरे महिमा रे बाबा 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 शांति रे। हालेलुया। प्रभु तो लोगों पर तरस का है। आमीन आमीन हालेलुया। सब गरीब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मजदूर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, माइग्रेन लेबर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन सब के ऊपर आपके दया और आपके अनुग्रह हो। जिसको भोजन नहीं आप भोजन दे, जिसको वस्त्र नहीं वस्त्र दे। हर एक जरूरत स्वर्ग के भंडार से हे मेरा परमेश्वर पूरा करे। रिबल खलबा शंथे रिगदा धरगाला शगाला रिबालिगल करे थिगालग शरंदला। 40 साल आमी मरुभूमि में अपने लोगों को स्वर्ग से मन वशा के खिलाया। तो जगह जगह देश देश में आमीन हालेलुया, हर स्टेट में, हर गांव में तू अपने आमीन लोगों का ऊपर दया कर कर उन्हें संभालेगा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उन सब पर दया करे प्रभु। ये सब आपका महिमा को देखने पाए, आपकी ओर मोड़ने पाए और सच्चे प्रेम को जानने पाए। सच्चे रूप में प्रबंध करने वाला, जरूरत को पूरा करने वाला, प्रार्थना सुनने वाला। आमीन आमीन। सच्चे प्रभु के ओर देश के आमीन आमीन मन मोड़ने पाए, तुझे तेरे महिमा को देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना और यीशु के नाम पर मांगते हैं। सब लोग के आमीन हालेलुया। जोर से बोले आमीन। एक और गीत गाकर हम प्रभु की आराधना करें। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं,
तेरी स्तुति हो, जहाँ तेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, है यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करो दिल से, दिल से। आइए मिलकर प्रार्थना करें। आने वाला 10 दिन का उपवास के प्रार्थना के लिए 21 तारीख से लेकर 31 तक 10 दिन पेंतकोस्त प्रार्थना, पूरा कलीसिया सब लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने जगहों में परमेश्वर के और मोड़ कर उससे प्रार्थना करने वाला समय होने पाए। पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमें अगुवाई करने पाए, प्रभु हमसे बात करने पाए, रोज बात करने पाए, और हम सब मिलकर पवित्र आत्मा का उंडे ले जाना। आमीन। एक बहुत बड़ा बेदार इस देश में आने के लिए, हमारे जीवनों में होने के लिए, आमीन, कलीसिया में होने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करने का एक समय होने पाए। आइए सब लोग मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये 10 दिन का पेंतकोस्त प्रार्थना में आपके अनुग्रह को मांगते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा में अगुवाई करे। हालेलुया। हमारे एक प्रार्थना जीवन को आप छू ले। आमीन। आप स्पर्श कर दे प्रभु। हम प्रार्थना में बढ़ने के लिए सगाई देकर हम अधिक से अधिक समय प्रार्थना में बिताने के लिए अब हमें सगाई देकर प्रभु एकाग्र मन से हालेलुया रिबल कर तेरी रीग शंदल दरगालिग शारा रेबल कबालग शंदले रिभाला रथाली थिगेले रगशारा प्रार्थना करने के अनुग्रह हम आपसे मांगते हैं प्रभु। आमीन। हालेलुया। आप लोगों को उपवास के साथ प्रार्थना करने के अनुग्रह दे, विश्वास से प्रार्थना करने के अनुग्रह दे, बड़े उम्मीद के साथ प्रार्थना करने के अनुग्रह दे। एक नया जीवन अब आरंभ से लेकर हमारा जीवन में अब उंडेल देना परमेश्वर। प्रार्थना में अब हमें अगुवाई करना। सचमुच में एक बहुत बड़ा आत्मा के उंडेल जाना को हम सब अनुभव करने के लिए अब हमें सगायदा करना। जितने लोग घरों में हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने लोग ड्यूटी में जाने लगे हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। तू बाहर जाते हुए आशीषित रहेगा, तू अंदर आते हुए आशीषित रहेगा। आज से लेकर हमेशा तक तेरे आने जाने में आमीन। तेरे स्वर्गदूतों को छावनी होंगे, तेरे वायदा है आते जाते समय अब सुरक्षित रखना। जो घरों में प्रार्थना में बढ़ने पाए, आराधना में बढ़ने पाए, किसी घर में किसी वस्तु का गठन ना होने पाए। समय का बच्चा भी भूखा रह सकता, लेकिन तेरा आमीन मुंह का खोजी होगा का खोजियों को किसी भले वस्तु का गठन नहीं होगा। किसी के जीवन में किसी भी भले वस्तु का गठन ना होने पाए प्रभु, कमी ना होने पाए प्रभु। भोजन वस्तुओं का जरूरत है, भोजन वस्तुएं दे। हालेलुया हालेलुया। जो बीमार है प्रभु आप उन्हें चंगा करें। जितने लोग बुखार से पीड़ित हैं, हम जितने लोग की आमीन आले और कोई रोगी है प्रभु, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अब उन्हें चंगा कर,
चंगा कर यहोवा रफा, अब चंगा कर प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पर मांगते हैं सब लोग के आमेन, हालेलुया। प्रभु में कितना लोग खुश है, आमेन। हम थोड़ी देर वचन में जाएंगे। परमेश्वर हमारा जरूरतों को पूरा करेगा, आमेन। आपको किसी बात का डर और चिंता आपके जीवन में आने नहीं देना है। प्रभु पर भरोसा रखना है और केवल विश्वास करना है कि परमेश्वर आपके साथ है। मैंने तुझे चुन लिया, मैंने तुझे चुड़ा लिया, मैं तेरे साथ है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ है। तो प्रभु हमारे साथ है, इसलिए आपको डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपका सब जरूरत को आमीन स्वर्ग से पूरा करेगा, आमीन। वचन में लिखा है, अगर खाने और पहनने के लिए हम इस दुनिया में आया तो कुछ भी लेकर नहीं आया, जब जाएंगे कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। हम आया और हम जाएंगे, हम आया और हम जाएंगे। तो जब हम आए तो कुछ भी लेकर नहीं आए, और जाएंगे तो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। हम आया है और हमें जाना है, ठीक है। जब हम आया तो कुछ भी लेकर नहीं आया, जब जाएंगे कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए लिखा है, खाने और पहनने के लिए हो तो संतुष्ट रहना, संतुष्ट रहना। मनुष्य का बेसिक नीड है खाना और पहनना, आमीन। इसलिए वचन में लिखा है, अगर तेरे पास खाना है तो आप दूसरे के साथ बांटे, है ना, शेयर इट। आजकल सब शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं? फोटो शेयर करते हैं। आप घर में केक आते हैं एंड दे शेयर इट अराउंड, सबको शेयर करते हैं, क्या? फोटो। या घर में कुछ बनाते हैं उसको भी वीडियो लेकर शेयर करते हैं। लेकिन वचन में वो पिक्चर शेयर करने के लिए नहीं लिखा, खाना शेयर करो, खाना दूसरे के साथ, आमीन। खाना बना के किसी के घर में आप जाए, या रेशन है तो किसी को रेशन, अगर आपको पता चले किसी के घर में रेशन का जरूरत है, दें। तो प्रभु के वचन में इसीलिए लिखा है, बेसिक नीड है। बोला, अगर तुम्हारे पास 2 वस्त्र हैं तो एक उनको दो जो जिसके पास नहीं है, आमीन। तो इन सब बातों में परमेश्वर आपका जरूरतें जरूर पूरा करेगा, जरूर पूरा करेगा। और हमें ये सीखना है, जब खाने के लिए और पहनने के लिए प्रभु हमें दे दिया है तो हमें उसमें संतुष्ट रहना है, आमीन। एक छोटा से वचन मैं पढ़ूंगा। हम लोग प्रार्थना किया है अभी 10 दिन का प्रार्थना के लिए। अगले 23 डे, शायद 21 तारीख की 23 डे से हम प्रार्थना शुरू करेंगे। संडे के आराधने के साथ इस प्रेयर सेशन, फास्टिंग प्रेयर खत्म होंगे। आपको जैसे भी परमेश्वर अगुवाई करते हैं और मौका मिलता है और शक्ति मिलता है, प्रेरणा मिलता है, उसके अनुसार आप उपवास करें और सब लोग प्रार्थना में जुड़े रहें। अब हमारे पास समय और घर पे है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में समय बिताएं। एक दिन 10 घंटे आप प्रार्थना और वचन में समय बिताएं। 10 hours 10 days, 10 hours 10 days, 10 घंटे रोज 10 दिन हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, आमीन। 10 घंटे या प्रार्थना में, वचन में समय बिताएंगे। आप अपने समय को जब मैनेज करेगा तभी यह संभव होगा।
और आप अपने समय को बहुमूल्य समझेगा तब ये संभव है, नहीं तो नहीं होगा। बाकी 14 आवर्स से 14 घंटे हैं कि आपको खाने पीने पे बनाने नहाने धोने सब के लिए, सोने के लिए सब समय। बाकी 10 घंटा अगर आप सोचें और आप ऐसे समय बिताना शुरू करेगा, आपका जीवन शैली इसके साथ बदल जाएगा, क्योंकि आगे जो आपका समय बहुत प्रीशियस और बहुमूल्य होगा और आप अच्छे तरीके से अपने समय को भी उपयोग कर पाएंगे। तो 10 घंटे मैंने ये बोला था, 10 घंटे सब लोग प्रार्थना करना है। तो उसके बाद अगला दिन हम लोग एक मीटिंग में थे, जूम मीटिंग में। तब एक पास्टर ने कहा, उनके चर्च के एक विश्वासी है, उनसे गवाही दिया, वो प्रार्थना कर रहा था रिवाइवल के लिए। वो कह रहा था कि हर रोज मैं 10 घंटे प्रार्थना करता और मुझसे रोक नहीं पाता, मैं रोते रहता हूँ। 10 घंटा में प्रभु की उपस्थिति में रो रो कर प्रार्थना करता हूँ। आमीन। अब वो कह रहा मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को, कैसे हो रहा है मुझे नहीं मालूम है। तो आमीन, मुझे वो 10 आवर्स का इम्पोर्टेंस मालूम हुआ कि आपसे एक बार और कहना चाहते हैं कि 10 घंटे आप प्रार्थना में रहेंगे। रोज सुबह 11 बजे यहाँ से ऑनलाइन मीटिंग चलेंगे, आप उसके साथ जुड़ेंगे। आपका मित्र के साथ, आपके परिवार के लोगों के साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ेंगे। हम परमेश्वर के वचन सुनेंगे, वचन के अनुसार परमेश्वर हमें अगुवाई करते रहेंगे और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और आराधना करेंगे। शाम को उसी रूम में प्रार्थना नहीं होगा, शाम को ऑनलाइन जूम मीटिंग, प्रेयर मीटिंग एरिया में होंगे और कॉन्फ्रेंस कॉल मीटिंग जैसे सुविधाएं, झुंड में प्रार्थना करेंगे शाम के समय। और ये दोनों सभा में आपको शामिल होना है और उसके बाद आप पर्सनल व्यक्तिगत रूप में अधिक से अधिक समय आप प्रार्थना में बिताएंगे। परसों संडे आराधना में आप पहले से जुड़ जाएं। 11 बजे संडे आराधना है, तो आप ये नहीं कि आप बाद में देखेंगे, नेवर डू दैट, कभी ऐसा ना करें। ये आराधना का समय है, तो उसी समय आप तैयार होकर अपने घर में सब लोग बच्चे समेत बैठकर आप ऑनलाइन सेशन में जुड़कर आराधना और प्रार्थना करें और प्रभु के वचन भी स्वीकार कर जैसे हम इधर आकर आप आराधना करते हैं, वैसे आप अपने घर में आराधना करें। परमेश्वर आपको आज, इसलिए संडे आराधना भी आप बहुत इम्पोर्टेंट रूम में लेंगे। बाइबल स्टडी चलते रहेंगे, आगे भी बाइबल स्टडी अलग अलग विषय पर होंगे। ये सब सभा के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे। और जितने लोगों को आप इसको शेयर करना चाहते हैं, सुसमाचार फैलाना चाहेंगे, आप सुसमाचार को फैलाएं। गॉड ब्लेस यू। एक वचन हम पढ़ेंगे, बहुत थोड़े समय 1-2 बातें कहकर मैं आज इस सभा को समाप्त करना चाहते हैं। पहला पत्रोस के पत्री उसका 5:6 से लेकर कुछ वचनों के 1-2 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनदास से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस कोश में रहता है कि किसको फाटकाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहा है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने आनंद महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। आमीन। और सब लोग मेरे पीछे बोले आमीन। इसलिए परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे थामे रहो। इसके ऊपर लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दामे रहो। इस बात ज्यादा आपसे सिखाने की जरूरत नहीं, साफ रूप में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों को,
घमंडियों का सामना करता है, उसका विरोध करता है। दूसरी जगह लिखा घमंडियों को दूर से पहचान लेते हैं। परमेश्वर घृणा करने वाला, परमेश्वर नफरत करने वाला, मनुष्य का जीवन के अंदर पाए जाने वाला आमीन शैतान का एक स्वभाव है घमंड। घमंडियों को दूर से पहचान लेते हैं। मतलब आपके कितने भी नम्र स्वभाव का चेहरा बनाकर आए, आप कितना भी अपने आप को नम्र बाहरी रूप में दिखाए, वो दूर से पहचान लेते हैं अंदर ही अंदर तेरा जीवन में घमंड है, और उनका विरोध करते हैं, परंतु दीनों पर वो अनुग्रह करता है। आज सुबह का ऑनलाइन प्रेयर में मैंने एक वचन पढ़ा, अचानक ऐसे मेरे सामने आए। मैं वो वचन आज अभी आप शाम को आपको पढ़ के सुनाना चाहते हैं। 68 साम्स भजन संहिता 68 में लिखा है, ध्यान से सुनिए। 68 का 6, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर स्वतंत्र करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। आपने सुना, परमेश्वर अनाथों को घर बसाता है। गरीब है, अनाथ है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका घर परमेश्वर बसाता है। आमीन। आपको रूम मिलने जा रहा है। आमीन। जितने लोग कमरा के लिए प्रार्थना कर रहे, एक अच्छे किराए के कमरे के लिए होंगे, आप प्रार्थना कर रहा है, जल्दी से प्रभु आपके लिए रास्ता खोल रहा है, जल्दी से परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। वो अनाथों को घर बसाता है, बंदियों को छुड़ाकर स्वतंत्र करता है। बंदी है तो छुड़ाएगा और स्वतंत्र करेगा, लेकिन हठीले को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। आमीन। और ये बात आपको इधर आगे देखना, 9 में लिखा, 9 वचन, हे परमेश्वर तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा नीच भाग बहुत सूखा था परंतु तूने उसको हरा भरा किया। तेरा नीच भाग सूखा था, लेकिन परमेश्वर तूने बहुतायत की वर्षा की और उसको हरा भरा किया। आमीन। कलीसिया के ऊपर, देश के कलीसिया के ऊपर, विश्व भर में कलीसिया के ऊपर स्वर्ग से बहुतायत की, आमीन, बहुतायत की एक आत्मा का वर्षा होगा, इसलिए कि आप फलविंद हो जाए, इसलिए कि आप फलविंद हो जाए। ये बहुतायत का आत्मा का वर्षा स्वर्ग से होगा, और जितने सूखे हैं वो सब हरा भरा हो जाएगा और फल देना लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसी के मध्य में भी कुछ लोग सूखी भूमि पर रहना पड़ेगा, और ये होगा जो हठीले लोग हैं। तो मुझे सुनने वाले और रिवाइवल के लिए, बेदारी के लिए प्रार्थना करने वाला मेरे प्रिय लोगों, हमें कैसे रिवाइवल के लिए प्रार्थना करना है? हमें नम्र होकर, टूटा मन के साथ, टूटे हृदय के साथ, दीन होकर प्रार्थना करना। अगर हठीलेपन हमारे अंदर है तो परमेश्वर तो वर्षा देगा, लेकिन ऐसे लोग सूखी भूमि पर रहना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीनदास से रहो, दीनदास से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। सब लोग मेरे पीछे बोले उचित समय पर, बोलिए उचित समय पर, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनदास रहो और उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का योजना है आपको बढ़ाए, आमीन, और उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तेरा ध्यान है।
आमेन। सारे चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तेरा देना। शैतान का दो हथियार है, एक चिंता, एक डर, जिसके कारण आप परमेश्वर आपके लिए रखा हुआ सारे आशीषों में ना चल पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं। तो हमारे अंदर चिंता आने नहीं देना। चिंता और फेथ दोनों एक साथ काम नहीं करता। आपको विश्वास कर कर परमेश्वर को धन्यवाद करना, किसी भी परिस्थिति में अब विश्वास कर कर परमेश्वर को धन्यवाद देना। और चिंता आपके ऊपर आक्रमण ना करने पे, आपके अंदर रहने, आपके अंदर राज्य ना करने पे। कोलोस्सियों के पत्र 3 अध्याय में लिखा है, हमें परमेश्वर का शांति तुम्हारे अंदर राज्य करे, रूल करे। आमीन। हमारा हृदय ऐसे हृदय होने पाए जहां पर परमेश्वर का आमीन शांति, द पीस ऑफ गॉड राज्य करने वाला जगह होने पाए। सचेत हो और जागते रहो, सचेत और जागते रहो। ये एक सिपाही के समान जो बॉर्डर में रहता है, ये ऐसे खतरनाक जगह में पहराव देने वाले एक पहराव के समान है ना, एक सिक्योरिटी गार्ड के समान, एक सिपाही के समान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के समान, जो बॉर्डर में जब टेंशन के समय आमीन बॉर्डर का रखवाली करते हैं, उनके समान सचेत हो और जागते रहो। उनका आंख खुले रहता है, देखते रहता है, और उनके कान खुले रहता है कोई आवाज के लिए। शाम के समय आप प्रार्थना करें, प्रभु आपसे बात करें। आजकल का सबसे बड़ा समस्या है और सबसे बड़ा आशीष भी है कलीसिया के लिए, सोशल मीडिया। लेकिन इसके अंदर ये एक डिसेप्शन है, एक धोखा है। वो ये है कि आप पूरा दुनिया भर का मैसेज सुनेगा, लेकिन आप प्रभु से सुन नहीं पाएगा। आमेन, हालेलुया। हमें अभी किताबें छोड़कर, बाइबल के नोट्स को छोड़कर, आमेन, हालेलुया, और प्रचार वीडियो ये सब छोड़कर प्योर और सिद्ध वचन में हमें वापस आकर पढ़ना है। प्रार्थना के साथ, प्रभु तुम मुझसे बात कर, वही आपको जीवन देगा, वही आपको बल देगा। तो इंपॉर्टेंट बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें कि आपके ध्यान प्रभु की ओर मोड़कर वचन में आए और कान खुला रहे और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तुम मुझसे बात कर, व्यक्तिगत रूप में मुझसे बात कर। और तभी होगा जब आप प्रभु के सामने आकर प्रार्थना करते और वचन में कान लगाकर जब पढ़ते हैं, तब प्रभु आपसे बात करेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस कोच में रहता है कि किसको फटकाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामने करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आमेन। तो जो एक बार और ध्यान से सुनिए, ये जानकर उसका सामने करो। किसका सामने करे? उस शेर जो तुम्हें फाट खाने के लिए आ रहा है ना, ये शेर जो तुम्हें फाट खाने के लिए आ रहा है, उसके सामना करो, ये जानकर जो संसार में तुम्हारा भाई भी ऐसे दुख में सहभागी है, ऐसे दुख सह रहा है। इसके मतलब दुख आएगा, और दुख एक शेर के समान तुम्हें खाना डाले, समझ रहे? वो दुख आपके जीवन को ये इफेक्ट ना करने पाए। कमी आए, कमी गठियां आए या बीमारियां आए, लेकिन वो ये शेर के समान तुम्हें फाट खाने के लिए आ रहा है, फाट नहीं खा पाएगा। तो उसका सामना करना, हालेलुया।
दुख इसलिए आते तू डराए, तुम्हें भयभीत करे, तुम्हें निराश करे, तुम विश्वास छोड़ दे और तुम्हें फाड़ काले, इसीलिए आते हैं। लेकिन पत्रोस कहता है तू उसका सामना कर, क्योंकि तुम्हारा भाई भी ऐसे दुख में से जाते हैं। उसको दुख को तेरे ऊपर हावी होने ना दे और वो शेर तुझे फाटकाने ना दे। एक आमीन मेरे साथ बोलना है, आमीन। अब परमेश्वर जो, अब ध्यान से सुनिए, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, मेरे पीछे बोले, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह यीशु में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन, हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए, अभी सुनिए फिर से। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, आमीन, परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। हमें रोमियो के 8 में लिखा है, आमीन, जो प्रभु से प्रेम करते और बुलाए गए उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करते। ये हम जानते हो कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। लॉकडाउन से कुछ भलाई उत्पन्न होगा, नौकरी गया, कुछ भलाई उत्पन्न होने जा रहा है। आमीन। कमियां आए, कुछ भलाई उत्पन्न होने जा रहा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों का पहलौठा ठहरे। जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हमें ये सब गारंटीड डीड से, मतलब ये पहले से हो चुके हैं, कर दिए हैं। ये सारे आशीष आपकी ओर ट्रांसफर हो रखा है, डीड साइन हो रखा है। आमीन। अब उसको कब्जा करना है। हालेलुया। अब उस पर चलना है। आमीन। अब उसको ले लेने का है। आमीन। इधर लिखे, जिसने तुम्हें मसीह यीशु में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, ध्यान से सुनिए, तुम्हारे थोड़े देर तक का दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। ऊपर लिखा है उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाएगा। तो वो उचित समय यहां पर आ गया है ना। वर्स 6 का उचित समय वर्स 10 में आ गया है। एक आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। कितना विश्वास करते मेरे लिए उचित समय आ रहा है, क्योंकि आप थोड़े समय का दुख उठाने के बाद, अगर आप दुख से होके जा रहा है, नौकरी गए, जो कुछ प्लान किया वैसे नहीं चल रहा है, कमी गट्टियां हैं, या बीमार हैं, या दुखी हैं, आमीन, तो थोड़े देर का दुख उठाने के बाद सारे चर्चेस लॉकडाउन में बंद किया गया, विश्व भर में बंद किया गया। अब चर्च के लिए थोड़ा समय के लिए दुख का समय है। चर्च के लिए, आमीन आमीन, चर्च के लोगों के लिए, आपके लिए दुख का समय है। थोड़ा समय का दुख है हमारे लिए, थोड़ा समय का परेशानी है हमारे लिए, थोड़ा समय का आमीन अनसर्टेनिटी है कि कब खोलेगा और कब हम एक साथ मिलकर आराधना कर पाएंगे। थोड़ा समय का दुख हम उठा रहा है, लेकिन थोड़े समय का दुख उठाने के बाद आप ही वो स्वयं तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। He will establish you। वो आपको सिद्ध करेगा, वो आपको स्थिर करेगा, वो आपको बलवंत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें परमेश्वर देश में इस समय कार्य करने पाए, इस समय काम करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए क्या चीज असंभव है
आमीन हालेलुया। अब लॉकडाउन हो रहे होंगे, हम लोग एक साथ नहीं आ पा रहा है, हम आराधना के लिए हम आ नहीं पा रहा है। आपको घर में बैठ के ऐसे लगना कब शुरू होगा। आमीन, एक साथ मिलकर हमें आराधना करना है, प्रभु की स्तुति करना है। आमीन, ऐसे है ना? हालेलुया, आमीन। ऐसे तो नहीं कि आप घर में बैठ के आलसी होना और सीख लिया, नो। आमीन हालेलुया। अब इंतजार करें कि हम मिलकर आराधना करें, और परमेश्वर ऐसे करे कि जब चर्च खोले कि ओवरफ्लो होने पाए, ओवरफ्लो होने पाए, ओवरफ्लो होने पाए, आत्माएं छुड़ाए जाने पाए। हमने एक सुसमाचार नहीं बताया, लेकिन कहीं से सुना और बपतिस्मा के लिए आने पाए। हमने नहीं कुछ किया, लेकिन ऐसे लोग भाग कर आने पाए कि यीशु सच्चा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े देर का दुख उठाने के बाद वो आप भी तुम्हें सिद्ध, आमीन, और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। ये तुम्हारा नियुक्त किया हुआ समय है, ये चुना हुआ समय है कि तुम्हें वो बढ़ाए। ये तुम्हारे लिए उचित समय है कि आपको वो बढ़ाए। अगर आप ऐसे विश्वास करते हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर धन्यवाद करें। ओ हालेलुया। अब आप दुख से होकर जा रहा है, अब परेशानी है, अब कलीसिया में मुश्किल है, आमीन, इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, लोग आ नहीं रहा है। ये सब कुछ होते समय प्रभु का वचन कहता है, थोड़े समय का दुख उठाने के बाद वो आप भी तुम्हें सिद्ध और बलवंत और स्थिर रखेगा। ओ हालेलुया। पिता, तेरा वचन के लिए धन्यवाद, प्रभु तेरे वायदा के लिए धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे थामे रहो, और तुझे उचित समय पर बढ़ाएगा। प्रभु अब हमें बढ़ाएगा, अब तेरे लोगों को बढ़ाएगा। आमीन हालेलुया। अब उस बहन को बढ़ाएगा, अब उस भाई को बढ़ाएगा जो इस वचन सुन रहा है, ओ जो तेरे वचन को स्वीकार रहा है। प्रभु उनके जीवन में आपका कार्य होगा, रिपा ला शांदला रहेगा। ओ हालेलुया। अगर किसी का नौकरी गए हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप जो नौकरी में लगेगा, कुछ नए होने पाए, कुछ नए होने पाए, कुछ नए होने पाए, कुछ अद्भुत होने पाए। हालेलुया। प्रभु आप ऐसे ही करेगा, प्रभु अब ऐसे ही करेगा। ओ रिफा बाबा मिस्रियों का, आमीन हालेलुया, आमीन, काम करने का आमीन उस डंडे के नीचे अब ये काम ना करेगा प्रभु, अब आजादी से रहेगा। आमीन हालेलुया। रिबल खर्रागा शंदला, आमीन, काम और धंधे के कारण जो आमीन आमीन दुख उठा रहे थे, प्रार्थना के लिए समय नहीं था, बोझ बन रहे थे, वो सारे बातें हर एक जीवन से हटकर नए नए रास्ता, सुंदर रास्ता, अच्छे अच्छे जगह में प्रभु आप अपने लोगों को स्थिर करेगा, आप रास्ता खोलेगा, आप रास्ता दिखाएगा। और आज रात हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। हमारा बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबको संभालेगा, प्रभु आप सबको संभाल, जो बीमार है आप उन्हें चंगाई दे। प्रभु आज शाम को हमें दिया हुआ ये उत्तम समय के लिए धन्यवाद। आमीन। जो दिल्ली में है और खोशी कलान मथुरा में है प्रभु, और भी जहाँ कहीं हमारा इस वचन को सुनते हैं, उन सबको प्रभु आप आशीष देना और सुरक्षित रखना और आपके अनुग्रह में बढ़ाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना और विनती सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं और सब लोग कहे आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।